मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा के विकास की पूरे देश में तारीफ हो रही है। खुद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम मनोहर लाल की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा देश के लिए रोल मॉडल बन चुका है। हरियाणा के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की चर्चा हो रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मनोहर लाल ने पूरे हरियाणा को अपना परिवार माना और व्यवस्था परिवर्तन का काम करके दिखाया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा बना देश के लिए रोल मॉडल। पूरे देश में हरियाणा के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की चर्चा। सुशासन, अंत्योदय की भावना ने जीवन बनाया सुगम। मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों को माना परिवार। फरीदाबाद के सूरजकुंड में हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष, एक नए एवं जीवंत हरियाणा का उदय, इस पुस्तक का विमोचन हुआ। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई लोग मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने की सीएम मनोहर लाल की तारीफ, कहा हरियाणा देश के लिए रोल मॉडल। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच, व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन का काम हरियाणा में आसान नहीं था। दशकों की राजनीतिक संस्कृति बदलना हरियाणा में बड़ी चुनौती थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे हरियाणा को अपना परिवार माना। सीएम मनोहर लाल ने व्यवस्था परिवर्तन का काम करके दिखाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, व्यवस्था परिवर्तन का एक काम इसलिए मुश्किल था क्योंकि ऐसा काम करने से सबसे पहले वो लोग आपको चुनौती देते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं। वो आपके सामने एक सवाल खड़ा करते हैं कि सत्ता में क्यों आए हो, दशकों की राजनीतिक संस्कृति क्यों बदल रहे हो, अपने लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो हमें सपोर्ट कौन करेगा। लेकिन मनोहर लाल ने समस्त हरियाणा को अपना परिवार माना और व्यवस्था परिवर्तन का काम करके दिखाया। हरियाणा became a role model state under मनोहर लाल जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकाष्ठा पर चला गया। वो सितंबर 20-21 2 दिन पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई। अब महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभाओं में 1/3 रिजर्वेशन मिला है। वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। कहने का अर्थ यह है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो कोटा है उसमें भी 1/3 महिलाएं होंगी। आप अंदाजा लगाइए, सोच लगाइए कि हरियाणा विधानसभा के अंदर 1/3 महिलाएं तो निश्चित रूप से होंगी और 1/3 से ज्यादा भी होंगी क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में भी लड़ सकती है। यही हाल देश की लोकसभा का होगा। ये इतना बड़ा बदलाव आया है, दुनिया आश्चर्यचकित होगी। 26 जनवरी को तो नजारा देखा, नारी शक्ति का कितना बड़ा प्रदर्शन था। आर्मी, डिफेंस, नेवी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, पायलट्स, जबरदस्त था। लोग दंग रह गए बिल्कुल ही कि इनमें कोई प्रतिभा की कमी नहीं है, ये ऊपर आ रही है। और यही कारण है कि इसकी शुरुआत करनी पड़ती है। ये बहुत सोची समझी रणनीति है, दूरदर्शिता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि चूल्हा है, फूकनी है, आंखों में आंसू हैं माताओं बहनों दादी नानी के, तो उन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन फ्री दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये संकेत हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में गया है। उपराष्ट्रपति ने मनोहर लाल की तारीफ की और हरियाणा के ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, ऑनेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस की चर्चा की। कहा यह चर्चा पूरे देश में हो रही है। कृषि, खेल और रक्षा सेवाओं में आज हरियाणा का परचम है। हरियाणा के किसान और जवानों ने हमारा सिर हमेशा ऊंचा करने का काम किया। मनोहर लाल के सुशासन के 7 सिद्धांतों की सराहना की। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, 7S को सात्विक बताया। कहा ये 7 सिद्धांत प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत जरूरी हैं। इस किताब के ऊपर जिन जिन महानुभावों ने कुछ लिखा है वो पढ़कर आया हूं मैं, क्योंकि पहले प्रतिलिपि मंगा लेते हैं। फिर जिन जिन्होंने लिखा है अंदर मैं पूरा पढ़ नहीं पाया हूं अब तक, पर मैंने देखा किस किस ने क्या लिखा है। Ladies and gentlemen, it's a great occasion for our nation, particularly for the state of Haryana,
बहुत प्रोमिसिंग स्टेट है। गुड़गांव इज शोकेसिंग इंडिया टू वर्ल्ड। भारत इज होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए गुरुग्राम इज अ मैच टू मुंबई। ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में, ऐसे राज्य के शासन के बारे में, जहाँ का किसान और जवान हमें हमेशा हमारा सर ऊंचा रखने के लिए आदर्शवादी है, मुझे लगता है मैं सही जगह पर आया हूँ, सही समय पर आया हूँ। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यही समय है और ये सही समय है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कैसा समय था कि भ्रष्टाचार के चलते मिडिलमैन के बिना कोई काम सरकार में मुमकिन था ही नहीं, और आज मिडिलमैन की संस्कृति बिल्कुल गायब हो चुकी है। आज के दिन हमारे यंग माइंड्स को कितना बड़ा इकोसिस्टम मिल रहा है। इससे युवाओं का मनोबल बढ़ा है और वो अपनी कामयाबी के दम पर नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर की भी सराहना की और कहा कि संसद टीवी पर मोटिवेटर के रूप में उनका व्याख्यान करवाया जाएगा। हम कोई काम करते हैं किसी प्रशंसा के लिए नहीं करते हैं। काम करते हैं, हमारा अपना एक दायित्व है, हमको एक काम सौंपा गया है और उस काम सोचने में, काम को करने में जो सोच होती है, जो एक दृष्टिकोण होता है, वो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को प्राप्त होता है। कोई ना कोई पथ प्रदर्शक उन चीज़ों का होता है। मैं अपने बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि मैं जिस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ, बहुत लोग जानते हैं कि वो विश्वविद्यालय, वो संगठन ऐसा है जिसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता, विचारधारा प्रधान होती है। विचारधारा के आधार पर जो काम करना है, जो दायित्व मिला है, उसको विचारधारा के आधार पर ही आगे करना है। और विचारधारा में जो हमको मिला सीखने को, वो अपने देश और समाज, इसको आगे रख के, मोदी जी कहते हैं हमेशा इंडिया फर्स्ट, सोसाइटी फर्स्ट। हम अपने आप को बाद में रखें, फिर सब चीजें अपने आप सूझती हैं। उस समाज की तकलीफ क्या है, उसको कैसे दूर करना है। और खास करके जैसे हमें से बहुत लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं, हमको पता है कि जब सामान्य व्यक्ति थे तो उस समय कैसी कैसी कठिनाइयां हमारे सामने थी। उन सब कठिनाइयों को कैसे ठीक करना, समस्या का हल निदान क्या हो सकता है, अगर हम सोचते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सामने आएगा। पुस्तक विमोचन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा की सरकार की तारीफ की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, यह हरियाणा वासियों के लिए गौरव की बात है कि हरियाणा राज्य के विगत 9 साल में हुए विकासात्मक परिवर्तन के सभी गवाह बने हैं और लगातार हो रहे विकास के फलस्वरूप ही आने वाली पीढ़ी हमेशा हरियाणा के इन गौरवशाली पलों को याद रखेगी। राज्यपाल ने कहा कि आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए समान विकास की विचारधारा से कदम बढ़ाए हैं। नित नए आयाम स्थापित करते हुए हरियाणा की पहचान अब दुनिया में कायम हो रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष पर केंद्रित पुस्तक को हरियाणा के ट्रैक रिकॉर्ड की पुस्तक बताया और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली की सराहना की, उन्हें सच्चा और अच्छा व्यक्ति बताया। कहा, जनसेवक के रूप में पूरा हरियाणा उनका परिवार है। मनोहर लाल अपना दायित्व प्रभावी रूप से निभा रहे हैं। इस हमारे प्रशासनिक अधिकारी वर्तमान में भी हैं, पूर्व IAS भी हैं, जिन्होंने साथ मिल करके और इन योजनाओं को आगे बढ़ाया। तो ऐसे भी अधिकारियों में 16 अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग चैप्टर लिखे हैं। और साथ हमारे शिक्षाविद, वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर, वर्तमान में शिक्षा में लगे और अन्य लोग 9 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने अपने चैप्टर इसमें लिखे हैं। मेरे अपनी टीम के लोगों में से भी 2 कार्यकर्ता हैं, एक एक चैप्टर का अपना योगदान लिखा है। कुछ अन्य विशेष विभूतियाँ, उसमें न्यायमूर्ति, उसमें डॉक्टर्स, उसमें संत समाज के लोग, उद्योगपति, सेनाधिकारी, खिलाड़ी, ऐसे सभी विशेष लोग हैं जिन्होंने एक एक चैप्टर लिखा है। तो मैं तो वास्तव में इस प्रकार की पुस्तक का ये संग्रह पढ़ने का अवसर भले ही ना मिला हो, लेकिन देखने का अवसर मिला है। देखने में भी इतना वास्ट लेखकों का एक जो समुच्चय किसी पुस्तक में आया होगा, मुझे तो कम से कम याद नहीं आता, ध्यान नहीं आता है।
वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष पुस्तक में राजनीतिक, शिक्षाविद, सामाजिक, प्रशासनिक और न्यायिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के विचारों का समावेश है। देश और समाज के हित में हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर प्रबुद्ध जनों ने भी इस पुस्तक में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल का अनुभव साझा किया। कहा कि 9 सालों में हरियाणा सरकार ने जमीनी हकीकत पर काम किया, आम लोगों की दिक्कतों, तकलीफों को महसूस करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। सुशासन और अंत्योदय की भावना पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा वासियों के जीवन को सुगम बनाया गया है। हमने इसमें उपलब्धियों का जिक्र करेंगे तो लंबी हो जाएंगी, उपलब्धियां नहीं, लेकिन जो मूल बिंदु हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है वो है सुशासन, वो है अंत्योदय। आखिर 9 वर्षों के अंदर कुछ शब्दों में चीज को सामने रखना हो तो उसके अंदर हमने अभी लेटेस्ट तो ये कहा कि 7S ये हमारी भूमिका में रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुशासन और सेवा, ये 7S के ऊपर आधारित होकर के हम अपनी सरकार को चलाएंगे। और अगर किसी चीज को ठीक करेंगे, जिसको हमने बिल्कुल जो नासूर बनी हुई चीजें हैं, वो है इस प्रदेश का जो उस समय का क्राइम था, उस समय का करप्शन था, और कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। सोसाइटी में तो कास्ट रहेगी, कहीं जाएगी नहीं वो, लेकिन इसको पॉलिटिक्स में उपयोग करने के बाद जो इसका दुरुपयोग करते रहे राजनीतिक लोग, उसको भी कैसे ठीक करना। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देकर के हम आगे बढ़े। और आज कोई भी ये नहीं कह सकता कि मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद और किसी एक जिला विशेष पर ही फोकस किया, बाकी हरियाणा छोड़ दिया, वरना ये इतिहास रहा हरियाणा का। प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे लेकिन काम किसी 1 या 2 जिलों में ही रहता था, आगे नहीं होता था। हमने पूरा सारे समाज को समरसता के आधार पर और एक सम्यक विकास, ये हमारी कुल मिलाकर के काम की जो चीज रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ मंत्र दिया, कहा 3C क्राइम, करप्शन, कास्ट बेस्ड राजनीति से हमने हमेशा दूरी बनाकर रखी और इसी वजह से हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना को साकार किया जा सका है। 7S का भी सीएम ने यहाँ जिक्र किया। कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, 7S पर आधारित व्यवस्था हरियाणा में स्थापित हुई है। सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के अवसर से जुड़े कई संस्मरण भी साझा किए और बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री नेशन फर्स्ट की भावना के साथ काम करते हैं। उसी संस्कृति पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा में आगे भी जनसेवा की भावना लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आपको जनहित के लिए जो भी अच्छा लगता है उसको करना शुरू कीजिए, अगर खराब होगा तो छोड़ दीजिए, ठीक हो तो इसे चलाए रखें। इतनी छूट मोदी जी देते हैं, मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र किया। वहीं प्रधानमंत्री को प्रयोगधर्मी बताते हुए उन्होंने कहा कि आज देश की दिशा को ठीक करने के लिए जितने भी सकारात्मक बदलाव या प्रयोग पिछले 9 साल में उनकी तरफ से किए गए हैं, उन्हीं की बदौलत देश विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर हुआ है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल लीडर तो अपना टारगेट बता सकता है, लेकिन उस टारगेट को सही दिशा में ले जाने संबंधी कार्य योजना को प्रशासनिक अधिकारी ही अमली जामा पहना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जिस विचारधारा से जुड़े रहे हैं उसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता, बल्कि विचारधारा प्रधान होती है। इसी विचारधारा के आधार पर हम आगे बढ़ते हुए निरंतर जन सेवा में डटे हैं। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने इस मौके पर कहा कि इस पुस्तक के जरिए ये भी ज्ञात होगा कि अच्छी शासन प्रणाली से एक नए और जीवंत हरियाणा का उदय हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में व्यवस्था को रिफ्रेम करने का काम किया है। सर्वेंट लीडरशिप के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा की समस्त जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न सरकारी जनहितकारी योजनाओं में आमूलचूल परिवर्तन लाते हुए हरियाणा प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में निभाई जा रही जिम्मेदारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष पुस्तक हरियाणा सरकार की जनहितकारी नीतियों पर दी गई प्रतिक्रियाओं का समावेश है। वह इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, सांसद धर्मवीर सिंह, सांसद रमेश कौशिक, राज्यसभा सांसद
कृष्णलाल पवार, हरियाणा सरकार में मुख्य सचिव संजीव कौशल, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ समेत पुस्तक के संपादक प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री और भाषा अंतर संपादक डॉक्टर शमीम शर्मा, पूर्व IPS RK पचनंदा समेत कई खास लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व की वजह से न सिर्फ हरियाणा का विकास हो रहा है, लोगों को सुविधाएं और सहूलियत हैं, बल्कि हरियाणा देश के दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के फैसलों की हर तरफ लगातार सराहना हो रही है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।